नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके सामने की घंटी को जरूर दबाएं ताकि जैसे हम कोई वीडियो बनाएं आपको तुरंत मिल जाए। आज हम बात करेंगे भारत में मीडिया की स्थितियों परिस्थितियों की। भारत में मीडिया 2014 से गोदी मीडिया बन गया है और यह गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का चरण वंदन करती है। विपक्ष से सवाल पूछती है, सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है। सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र है। ऐसा कानून लाना चाहते हैं कि जिससे सोशल मीडिया और यूट्यूब प्लेटफार्म भी गोदी मीडिया बन जाए। ऐसी परिस्थितियों में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यह भारत के तमाम संपादकों, वरिष्ठ पत्रकारों की संस्था है। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को पत्र लिख करके गुहार लगाया है कि भारत में मीडिया को बचाइए। विपक्ष के नेता की हैसियत से मीडिया का जो क्षरण हो रहा है, जो पतन हो रहा है, इसके लिए लोकसभा, राज्यसभा में, संसद से सड़क तक आवाज उठाइए, वरना भारत की मीडिया नहीं बचेगी। और जब मीडिया नहीं बचेगी तो संविधान भी खतरे के दायरे में आ जाएगा, और संविधान खतरे के दायरे में आ जाएगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। इसलिए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सिर्फ एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने जो दरखास्त किया है राहुल गांधी से, इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इस देश के प्रबुद्ध नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को भी आवाज़ उठानी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम उन नीतियों के खिलाफ जो नीतियां मीडिया को प्रभावित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मीडिया सिर्फ उनका गुणगान करे, उनकी सरकार का, उनकी उपलब्धियों का गुणगान करे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों और कुशासन के बारे में बिल्कुल चर्चा न करे। भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी किसी भी तरह का सवाल न पूछे। ऐसी स्थिति में आज भारत की मीडिया दुनिया के तमाम मीडिया संस्थानों की अपेक्षा निचले पायदान में आ गया है। 2023 में 180 देशों में भारत की मीडिया 159वें स्थान पर थी, लेकिन 2024 में प्रेस इंडेक्स में भारत और नीचे चला गया है और अब 180 देशों में 161वें स्थान पर है। तो मीडिया विश्व स्तर पर जिसका कि क्षरण हो रहा है, पतन हो रहा है, और यह सिर्फ सरकार की भोंपू बन करके रह गई है। इसके बारे में प्रबुद्ध जनों को, सिविल सोसाइटीज को, विपक्ष को और इस देश के 140 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मीडिया जिस तरह से 2014 के पहले फ्री था, आज़ाद था, उसी तरह की आज़ादी मीडिया को फिर से मिलनी चाहिए। अगर यह आज़ादी नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारा मीडिया सिर्फ सरकार की चरण वंदना करेगा, सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करेगा और विपक्ष की खबरों को, इस देश की तमाम समस्याओं को, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, महामारी, तमाम परिस्थितियों को
मीडिया नहीं दिखाएगा। ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए इस देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए और वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। याद कीजिए, चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। संविधान को तो नहीं बदल सके क्योंकि इन्हें 400 सीटें नहीं मिल सकी। इस देश के प्रबुद्ध लोगों ने, जागरूक मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सबक दिया और उसे 303 सीट से ला करके 240 सीटों पर पटक दिया। इस तरह से भारत में मीडिया की रक्षा के लिए इसी तरह की सोच होनी चाहिए जिस तरह की सोच संविधान बचाने के लिए थी। अगर मीडिया को काबू में नहीं किया जाएगा, नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा, इस देश के हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में, तो समझ लीजिए कि हमारी गुलामी पहले की तरह, हमारी आज़ादी छिन जाएगी और आज़ादी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस देश के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और मीडिया जो चौथे नंबर का स्तंभ है, अगर एक स्तंभ भी ढह जाएगा तो तीनों स्तंभ कमजोर पड़ जाएंगे और वह भी कभी भी भरभरा करके ढह सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र खत्म हो, लोकतंत्र ढह ढहा करके गिरे, उसके पहले इस देश के नागरिकों को सचेत हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए और मीडिया को बचाने के लिए एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया की तरह सभी को संवेदनशील होना चाहिए और पुरजोर मांग की जानी चाहिए भारत सरकार से, आरएसएस से और इस देश के संविधान को बचाने वाली शक्तियां अगर चाहेंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया पर हमला नहीं कर पाएंगे और जो इन्होंने हमला किया है उसकी भरपाई भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।